हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। रात हो गई, आसमान में बादल घिर आए। कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी। थोड़ी देर बाद बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हो गई। वो भी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके पैर पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वो स्पर्श किसी के हाथों का लग रहा था। धीरे धीरे वो हाथ उसके पैरों से होते हुए उसकी जांघों की तरफ बढ़ता है, जिससे ओवी को असहज महसूस हो रहा था। ओवी हड़बड़ाकर जाग जाती है। कमरे में फैले अंधेरे की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बिजली चमकी, जिसकी रोशनी में उसे एक चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा देखकर ओवी कांप गई। उसे कुछ याद आता है, जिससे वो डरकर सिमट गई। उसने कांपते हुए हाथों से बाजू में रखा हुआ नाइट लैम्प चालू किया। अब वो चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो एक आदमी था, जिसके चेहरे पर काफी जख्म लगे हुए थे और उनसे खून बह रहा था। ओवी इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने डरते हुए अपनी पास रखी रजाई से अपने पूरे शरीर को ढक लिया, पर उस आदमी के आंखों के एक इशारे से वो रजाई हवा में उड़कर दूर जा गिरी। वो आदमी जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी किसी शैतान की तरह थी। ओवी के दिल की धड़कनें असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वो आदमी ओवी की तरफ बढ़ रहा था और बेड पर बैठी ओवी डरकर पीछे हट रही थी। ओवी डर के मारे सिमट गई और अचानक उसके पैर खींच लिए गए, जिससे वो बेड पर फिसलती हुई पीठ के बल गिर गई। उसके दोनों हाथ अपने आप सरकते हुए बाजू की तरफ हट गए। ओवी हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ पांव मजबूती से पकड़ रखे हो। अचानक उसने पहना हुआ गाउन अपने आप फटने लगा, जिससे उसके अंतर वस्त्र साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी वो आकर्षक और गोरी काया देख वो शैतान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। आगे क्या होने वाला है, इसकी कल्पना करते हुए ओवी और भी ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसी हालत में देख वो शैतान आदमी और भी ज्यादा आवेश में आ चुका था। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ ओवी के पैरों से होते हुए उसकी जांघों की तरफ बढ़ रहे थे। उसके रूखे हाथों को ओवी के कोमल शरीर का होने वाला हर स्पर्श आनंद दे रहा था। वो हैवान ओवी के बदन को किसी सौम्य फूल की तरह बेरहमी से मसल रहा था। ओवी को उसकी इन विकृत हरकतों से घिन आ रही थी। ओवी उसका विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बिस्तर से बांध रखा था। वो हिल तक नहीं पा रही थी। ओवी चीख रही थी और चीखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। ओवी की चीख सुनकर उसकी माँ जाग गई और अपने कमरे से भागते हुए वो बाहर आई। ओवी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए उसने पूछा, ओवी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो बेटा। पर अंदर ओवी शैतान के कब्जे में थी। वो हिल नहीं पा रही थी। उस शैतान ने उसकी हलचल को रोके रखा था। वो बेबस होकर बस अपनी लुटती हुई आबरू को अपनी आंखों से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ओवी के आंखों में आंसू थे। वो रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी आवाज उस हैवान के कानों तक पहुंची ही नहीं। उस शैतान ने उसके अंतर वस्त्रों पर हाथ डाला और अपनी क्रूरता की सीमाएं लांघता तभी एक जोर की आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुल गया। रोशनी का एक बड़ा सा गोला बना, जिसकी ऊर्जा से वो शैतान किसी कागज की तरह ओवी के शरीर से दूर फेंका जाता है और अगले ही पल वो गायब हो गया। दरवाजा खुलते ही ओवी की माँ और मानव कमरे के अंदर आए। ओवी को ऐसी हालत में देख मानव ने जल्दी से बाजू में पड़ी हुई चादर उठाकर ओवी को ओढ़ाई। इस घटना से ओवी को जबरदस्त मानसिक धक्का पहुंचा था। माँ उसके पास आई, जिसे देखकर वो भावुक हो गई। ओवी के भावनाओं का बांध टूट गया और वो माँ से लिपटकर रोने लगी।
ओवी रोते हुए कहती है, माँ वो वापस आ गया है। माँ उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहती है, डरो मत बेटी, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मानव के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओवी किस बारे में बात कर रही है। तभी एक औरत उसके सामने आते हुए कहती है, डरो मत ओवी, अब मैं आ गई हूं। ओवी ने उस औरत को ध्यान से देखा। ओवी खुद को संभालते हुए कहती है, आप तो वही है ना। इतना बोलकर ओवी रुक गई। वो औरत अपना परिचय देते हुए कहती है, हाँ मैं वही हूँ। मेरा नाम कैथरीन है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ जिसके पास आप कुछ दिनों पहले आए थे। उस दिन से मेरे पास संभाल कर रखा एक एंटीक बॉक्स गायब है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक के बाद एक कई रहस्यमयी तरीके से दो मौतें हुई है। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तुम में से ही किसी ने उस बॉक्स को चुराया होगा और फिर उस न्यूज़ आर्टिकल के जरिए मैं आप लोगों का पता लगाते हुए यहाँ तक आई। ओवी की माँ पूछती है, पर आपको यहाँ का सही पता कैसे पता चला? कैथरीन ने मानव की ओर देखते हुए कहा, ये मुझे मानव ने बताया। सब मानव की तरफ देखने लगे और मानव ने बताना शुरू किया। मैं घर लौट रहा था कि अचानक मेरे सामने धुंध छाने लगी। मुझे जरूरत से ज्यादा ठंड लगने लगी। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। कोहरे के हटने पर मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सांप खड़ा है। उसे देखकर तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा सांप मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं डरकर भागने लगा, लेकिन उस सांप ने अपनी पूंछ से मुझे गिरा दिया और मेरे इर्द गिर्द कुंडली मारकर मुझे जकड़ लिया। उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। मेरी सांस रुक रही थी और वो सांप अपना जबड़ा फाड़कर मुझे अपना निवाला बनाने मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मेरी हड्डियां जवाब दे रही थी, जिससे मेरा दम घुटने लगा। वो सांप मुझे निगल लेता। तभी अचानक मुझे एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसमें से कैथरीन बाहर आई और उन्होंने मुझे बचा लिया। कैथरीन को देखकर मैंने पहचान लिया कि ये वही टैरो कार्ड रीडर है। फिर मैंने इन्हें पूरी बात समझाई कि कैसे सचिन और नेहा की जान गई और अब हम पर मुसीबत मंडरा रही है। इन्होंने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं तुरंत इन्हें यहाँ पर लेकर आया। मानव की कहानी सुनकर ओवी कहती है, ये सब हो क्या रहा है? ये कौन सी बला है जो हमारे जान के पीछे पड़ी है? तब कैथरीन बताती है, ये आज से 40 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। वो हैलोवीन की रात थी। मेरे मम्मी पापा और हमारे पड़ोसी सभी मिलकर तैयारियां कर रहे थे। हम सब बच्चे तरह तरह की कॉस्ट्यूम्स पहनकर बाहर से घूमकर अभी अभी घर लौटे थे। घर में कई गिफ्ट्स रखे हुए थे और उन्हीं में वो एंटीक वुडन बॉक्स भी रखा हुआ था। उसे कब और किसने लाया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। वो बॉक्स देखते ही मुझे पसंद आ गया था, क्योंकि उसकी बनावट ही इतनी सुंदर थी। उसके अंदर क्या होगा, ये जानने की मेरी जिज्ञासा के चलते मैंने उस बॉक्स को खोलकर देखा और अगले ही पल हमारे घर की बिजली चली गई। जब लाइट वापस आई तो मैंने देखा कि वो बॉक्स एकदम खाली है। तब वहां पर मेरे पापा आ गए और जब उन्होंने उस बॉक्स को देखा तो वो चौंक गए। डर के मारे उन्हें पसीना आने लगा। उन्होंने डरते हुए कहा, ये बॉक्स यहाँ पर कैसे आया? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने झट से उस बॉक्स को बंद किया और उसे स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रात को जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को बिल्डिंग की टेरेस पर पाया। मैं बिल्डिंग की पैराफिट वॉल पर खड़ी थी। आसमान में बिजलियां कौंध रही थी और जब जब मैं नीचे उतरने की कोशिश करती, एक बिजली वहां पर गिरकर उस पैराफिट वॉल को तोड़ देती। मैं नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर मेरे पापा आ गए और आज जैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई, वैसे उस वक्त उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मरते वक्त मेरे पिता ने उस बॉक्स की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। उस शैतानी अदृश्य शक्ति को हमेशा कैद में रखना, यही मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन तुम लोगों ने उस बॉक्स को चुरा लिया और वह शैतानी शक्ति फिर एक बार आज़ाद हो गई और अब उसका कहर सब पर बरसेगा।
उसकी बात सुनकर मानव पूछता है, पर यह शैतानी शक्ति है क्या और उसका इस दुनिया में अस्तित्व क्या है? तब कैथरीन खुलासा करते हुए बताती है, ये शैतानी शक्ति कोई भूत प्रेत या पिशाच नहीं, बल्कि ये एक एंटिटी है। एंटिटी? ये क्या होती है? तीनों एक साथ पूछते हैं। तब कैथरीन उन्हें समझाते हुए कहती है, एंटिटी ये भूत प्रेत पिशाच से अलग और खुद का आजाद वजूद रखने वाली एक शैतानी शक्ति होती है। उसका कोई ठोस आकार या रूप नहीं होता। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आई, वो इस दुनिया से है या किसी और डिमेंशन से, इसके बारे में सबकी राय अलग है। किसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं। लोगों के मन में किसी इंसान या फिर किसी चीज के बारे में पनपने वाला डर उनके लिए पोषक होता है। लोगों के डर से उसे ऊर्जा मिलती है। ये एंटिटी लोगों के मन में मौजूद डर का उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके उनकी जान लेती है और उनसे मिली हुई ऊर्जा से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनती है। ऐसी एंटिटी आपके डरावने सपने, जिंदगी में आया कोई बुरा अनुभव या फिर ऐसी कोई बुरी याद जो हमें तकलीफ देती है और जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, उनका रूप लेकर हमें डराती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे आसमान में कड़कती बिजलियों से बहुत डर लगता है, इसलिए उस एंटिटी ने बिजली बनकर मुझे मारना चाहा। उसी तरह से तुम्हारे दोस्तों के मन में जिस किसी चीज का खौफ था, उसने उसी चीज का रूप लेकर उन्हें मारा होगा। अगर इस बात को शॉर्ट में कहा जाए तो आपका सबसे बड़ा डर सच होकर आपके सामने आएगा और आपकी जान ले लेगा। ये सुनकर मानव कहता है, आपने ठीक कहा कैथरीन, मुझे सांपों से डर लगता है, इसलिए वो एंटिटी मेरे सामने सांप बनकर आई। उसी तरह सचिन को जोकर से और नेहा को चूहों से डर लगता था। उन्हें मारने के लिए उस एंटिटी ने उनके इसी डर का इस्तेमाल किया होगा। पर ओवी, वो तुम्हारे सामने किस रूप में आई थी? मानव का सवाल सुनकर ओवी थोड़ी गड़बड़ा गई। वो खामोश थी। उसकी इसी हिचकिचाहट को देखते हुए उसकी माँ ने ओवी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं ओवी, मैं बताती हूँ। माँ को रोकते हुए ओवी कहती है, नहीं माँ, मुझे बताने दो। ये मेरे जीवन का एक कड़वा सच है जिसने हमेशा मुझे दर्द दिया है, जिसका सामना मुझे कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। ओवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए बताना शुरू करती है। तब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी। हमारे स्कूल में एक सर थे जिनकी मुझ पर गंदी नजर थी। वो हमेशा मुझे बुरी नीयत से छूते थे। एक बार उसने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती। इतना बोलकर ओवी की आवाज टूटने लगी। उसकी आंखें भर आई। सालों तक अपने सीने में दबाया वो दर्द छलक उठा। ओवी की माँ आगे बताती है, उस हैवान के चंगुल से ओवी जैसे तैसे बचकर भागी। ओवी को इस घटना से जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचा था। उस आदमी को कानूनन सजा तो मिली, पर इस सदमे की वजह से ओवी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो ट्रॉमा से गुजर रही थी, जिसके बाद मैंने और इसके पिता ने इसका इलाज एक साइकेट्रिस्ट से करवाया। ओवी को इस सदमे से रिकवर होने में 1 साल लग गया। ओवी ठीक हो गई, पर आज भी उसके मन के किसी एक कोने में उस नराधम आदमी का डर बैठा हुआ है। सब लोग ओवी की माँ की बातें ध्यान से सुन रहे थे। ओवी कैथरीन की तरफ देखते हुए कहती है, आज उस एंटिटी ने मेरे मन में छुपे डर का इस्तेमाल करके उस हैवान आदमी को मेरे सामने लाकर आज मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अगर आज आपको आने में जरा सी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। आज मानव को पता चला कि ओवी इतनी गंभीर और गुमसुम सी क्यों रहती है। उसने अपनी नकली हंसी से भरे चेहरे के पीछे अपना दर्द छुपाया है। मानव कुछ सोचते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो ओवी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मानव के दिला से भरे शब्दों से ओवी के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान उभर आती है। मानव कैथरीन की ओर देखते हुए कहता है, पर अब आगे क्या करे कैथरीन? उस एंटिटी का कुछ उपाय तो करना ही होगा। अभी तो वो भाग गई है, लेकिन वो ज्यादा देर शांत नहीं बैठेगी, वो जल्दी लौट आएगी। उस पर कैथरीन कहती है, इसका बस एक ही उपाय है, हमें जल्द से जल्द उस एंटिटी को उस बॉक्स में कैद करना होगा। लेकिन वो बॉक्स है कहाँ? मानव बताता है,
वो बॉक्स मेरे दोस्त रोहन के पास है, तो फिर चलो उसके पास, वक्त बहुत कम है। इतना बोलकर मानव और कैथरीन निकल रहे थे। तब ओवी उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको मानव, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मानव उसे समझाते हुए कहता है, नहीं ओवी, इसमें बहुत खतरा है और मैं तुम्हारी जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। हम सब मिलकर उस शैतानी शक्ति का सामना करेंगे। बहुत भाग लिया मैंने अपने डर से, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने डर का डटकर सामना करूं। ओवी ने बड़े ही निश्चय से कहा। उसकी ये हिम्मत देखकर कैथरीन कहती है, आने दो उसे मानव, हम सब मिलकर उस एंटिटी का मुकाबला कर उसे हरा देंगे। ओवी ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। बेटी का हिम्मत से भरा जज्बा देख माँ भी गदगद हो गई। फिर वो तीनों रोहन के घर की तरफ निकल पड़े। कार में रोहन के घर पे जाते वक्त मानव पूछता है, कैथरीन, अगर वो एंटिटी हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? उस पर कैथरीन बताती है, उस एंटिटी से लड़ने का बस एक ही रास्ता है। आपको आपकी जिंदगी का कोई खुशनुमा अनुभव याद करना होगा। हालांकि आपके जहन में उस याद की तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए। इस खुशी के एक छोटे से पल की ताकत बहुत ज्यादा असरदार होगी। आपका मजबूत मनोबल और वो खुशनुमा याद, यही उस एंटिटी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपके मन का डर ही उस एंटिटी की सबसे बड़ी ताकत है और आपको उसे इस बात से महरूम रखना है। इसलिए डरना मत। अगर हम सब अपने डर पर काबू पाकर उसका सामना करेंगे तो वो एंटिटी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। इसके बाद लैटिन भाषा का एक मंत्र मैं 3 बार पढ़ूंगी, जिससे वो एंटिटी उस बॉक्स के अंदर खिंचती चली जाएगी और उसके अंदर समाकर कैद हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पापा ने मेरी जान बचाई थी और उस एंटिटी को कैद किया था। कैथरीन उन्हें समझा रही थी कि इतने में रोहन का घर आ गया। तीनों भी गाड़ी से उतरकर रोहन के घर चले आए। मानव ने डोरबेल बजाई। रोहन के पिता ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। फिर मानव और कैथरीन ने रोहन के माता पिता को सारी परिस्थिति समझाई और इस बात का हल भी बताया। बेटे ने बिना बताए उस बॉक्स को चुराया, जिससे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ये जानकर रोहन के पिता को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये सही वक्त नहीं। अभी जल्द से जल्द इसका उपाय करना होगा। ये बात जब कैथरीन ने उन्हें समझाई तब वे शांत होते हुए कहते हैं, रोहन ऊपर अपने बेडरूम में है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर सभी रोहन के बेडरूम की तरफ निकल पड़े। बेडरूम का दरवाजा बंद था, इसलिए रोहन के पिता ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, रोहन, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं तुमसे मिलने। दरवाजा खुल गया और सभी अंदर चले आए। अंदर रोहन दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। रोहन, रोहन। रोहन के पिता ने उसे आवाज लगाई, पर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मानव ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रोहन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो बॉक्स कहाँ है? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन होश में नहीं था। वो किसी ट्रांस स्टेट में लग रहा था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मानव रोहन के सामने आया, तब उसे वहां पर वो बॉक्स दिखता है। मानव ने जैसे ही उस बॉक्स को उठाना चाहा, वैसे ही रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बड़ी ही ताकत से मोड़ दिया। मानव दर्द से करा उठा। मानव अपना हाथ छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर रोहन ने मजबूती से उसके हाथ को पकड़ रखा था। रोहन ने मानव के गले को पकड़ते हुए उसे उठा लिया और दूर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि वो रोहन नहीं बल्कि कोई और है। रोहन पीछे मुड़कर उन सबकी तरफ देखता है तो उसे देखकर सभी कांप गए। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी और चेहरे में भी बदलाव नजर आ रहा था। कैथरीन को समझने में देर नहीं लगी कि रोहन अब उस एंटिटी के प्रभाव के अधीन है। दरअसल एंटिटी ने उसे पॉजेस कर लिया था। कैथरीन ने अपने गले से क्रॉस निकालते हुए उसके सामने रखा और प्रार्थना करने लगी, पर उसे रोकना इतना आसान नहीं था। रोहन के अंदर मौजूद उस शैतान ने कहर मचाना शुरू किया।
कमरे में मौजूद सभी चीजें हवा में लहराने लगी। रोहन ने उन लहराती चीजों को अपनी आंखों के इशारे से बाकी सभी पर फेंकना शुरू किया, जिससे उन लोगों को चोट लगने लगी। उसका मकसद कैथरीन को प्रार्थना करने से रोकना था, पर कैथरीन ने अपनी प्रार्थना को बादस्तूर जारी रखा। प्रार्थना के उन शब्दों से रोहन के अंदर मौजूद शैतान को तकलीफ होने लगी। उसने अपने कान बंद कर लिए। इस तरफ मानव जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ। कैथरीन ने ओवी को इशारा किया और ओवी ने चुपके से जाकर बॉक्स को उठा लिया। कैथरीन की प्रार्थना जारी थी और इस तरफ रोहन का शरीर अब हवा में लहराने लगा। उसे काफी तकलीफ होने लगी थी। कैथरीन जान चुकी थी कि उसकी प्रार्थना असर दिखा रही है। वो प्रार्थना करते हुए कहती है, इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, आवर फादर हु आर इन हेवन, हैलोड बी दाय नेम, दाय किंगडम विल कम एज इट इज इन हेवन, एंड फॉरगिव आवर ट्रेस्पासेस एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेस्पास अगेंस्ट अस, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. O God, enlighten our soul and help us to defeat the demon. Amen. कैथरीन ने जैसे ही अपनी प्रार्थना पूरी की, वैसे ही वो एंटिटी रोहन के शरीर से निकलकर दूर फेंकी गई। इस घटना से रोहन को एक तगड़ा झटका महसूस हुआ, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। पर अब वो एंटिटी मानने को तैयार नहीं थी। वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। उसने अपना आकार बढ़ाते हुए एक चक्रवात का रूप धारण कर लिया। पूरे कमरे में हवाओं ने जोर पकड़ लिया, जिससे कमरे का सामान भी हवा में उड़ने लगा। अचानक उनके आसपास का माहौल बदलने लगा। रोहन के कमरे से वो लोग एक अलग और अनजान जगह पर पहुंच गए। वो इलाका बंजर था। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। आसपास सूखे हुए पेड़ थे, जिनमें आग लगी हुई थी। दूर कहीं से जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें आ रही थी और भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई दे रहा था। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं लग रही थी। अपने आसपास का भयानक वातावरण देख मानव कहता है, कैथरीन, ये कहाँ आ गए हम? और रोहन और उसके माँ बाप कहाँ है? ओवी का भी यही सवाल था। कैथरीन कहती है, ये सब उस एंटिटी का मायाजाल है। यह असली दुनिया नहीं, बस उसने बनाई हुई एक आभासी दुनिया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द उस एंटिटी को बॉक्स में कैद करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ओवी, वो बॉक्स मुझे दो। इतना कहकर कैथरीन ने जैसे ही वो बॉक्स अपने हाथों में लिया, वैसे ही तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से वो तीनों दूर फेंके गए और वो बॉक्स कैथरीन के हाथ से छूट गया। वो तीनों उस धक्के से संभलते कि उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उस एंटिटी ने उनके डर का इस्तेमाल करके एक साथ 3 अलग अलग रूप ले लिए। कैथरीन को वो कड़कती बिजलियों के रूप में दिख रही थी, तो ओवी को उस टीचर के रूप में और मानव को एक बड़े सांप के रूप में दिखाई दे रही थी। वो एंटिटी उन्हें खत्म करने उनकी तरफ बढ़ती है। उन तीनों की जिंदगी का भयानक सपना कहिए या बुरा अनुभव, इनके रूपों की वो पराकाष्ठा थी। कैथरीन उन दोनों को हिम्मत देते हुए कहती है, मानव, ओवी, डरना मत। अपने विश्वास पर डर को हावी मत होने देना। मैंने बताई हुई बात याद करो। मानव और ओवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैथरीन उठ खड़ी हुई। उसने ईसा मसीह का स्मरण करते हुए अपने बचपन के वो खुशी भरे लम्हे याद किए, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ क्रिसमस मना रही है। जैसे ही कैथरीन के आंखों के सामने ये तस्वीर उभरी, रोशनी का एक बड़ा गोला बना और बिजलियां कड़कना बंद हो गई और वो एंटिटी पीछे हट गई। ये देखकर ओवी और मानव के दिल में भी विश्वास जगा और अपने डर पर काबू पाते हुए वो दोनों भी उठ खड़े हुए। ओवी के आंखों के आगे यादों की झलकियां चलने लगी, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। वो सब खुश है। अपने पापा को देख उसे हिम्मत मिली। यही उसकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल था, जिसका असर ये हुआ कि रोशनी का एक बड़ा सा गोला बना, जिससे वो शैतान टीचर जलकर खाक हो गया। वैसे ही वो एंटिटी और ज्यादा पीछे धकेली गई। अब मानव की बारी थी।
उसे याद आया कि उसके 10वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसके लिए नई साइकिल खरीदी थी। यादों की झलकियों में उसने देखा कि उसके पिता उसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। दूर खड़े उसके दादा दादी उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और माँ उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बना रही है। अपने परिवार की इस याद से उसे इतनी खुशी मिली, जिससे रोशनी का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, जिसके आगे वो एंटिटी टिक नहीं पाई। वो बड़ा सांप तो गायब हुआ ही, साथ में अब वो एंटिटी सिकुड़ने लगी थी। तीनों ने अपने डर पर काबू पा लिया था, जिससे उसकी ताकत कम हो रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए कैथरीन ने वो बॉक्स उठाया और लैटिन भाषा का वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओ डेउस अनिमम नोस्ट्राम इलुस्ट्रा एट डेमोनियम दिसिपा। मानव कहता है, कैथरीन हमें भी ये मंत्र सिखाओ, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तब कैथरीन बताती है, यह लैटिन भाषा का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, हे ईश्वर, हमारी आत्मा को शुद्ध और रोशन करके शैतान को हराने में हमारी मदद करो। मानव और ओवी ने उस मंत्र को समझ लिया। फिर तीनों ने मिलकर उस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिस वजह से वो एंटिटी कमजोर पड़ने लगी और उस बॉक्स के अंदर खींचती चली गई। गुजरते हुए हर पल के साथ वो एंटिटी उस बॉक्स में कैद हो रही थी और फिर पूरी तरह से उसमें समाकर कैद हो गई। कैथरीन ने झट से बॉक्स को बंद कर दिया। बॉक्स बंद करते ही उस एंटिटी का मायाजाल तत्काल प्रभाव से खत्म हो गया और वो असली दुनिया में वापस लौट आए। रोहन के माता पिता, रोहन, ओवी और मानव सभी ने कैथरीन का शुक्रिया अदा किया। ओवी कैथरीन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हमारी मदद करने के लिए थैंक्स कैथरीन। समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। कैथरीन मुस्कुराते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं। उस एंटिटी को हराने के लिए आप सबने मेरी बहुत मदद की है। अब इस बॉक्स को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा ताकि ये बुरी शक्ति हमेशा कैद रहे। और एक बात याद रखना, अपने मन के डर को कभी खुद पर हावी मत होने देना। चलो मैं चलती हूँ, टेक केयर। इतना बोलकर कैथरीन चली गई। उस एंटिटी से मुठभेड़ के दौरान रोहन को बहुत ज्यादा चोटें आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिनों बाद रोहन ठीक हो गया और उसे अपनी भूल समझ में आ गई थी। मानव ने ओवी से अपने प्यार का इजहार किया और ओवी ने भी अतीत और निराशा का दामन छोड़ मानव के प्यार को कबूल किया।